हेलो दोस्तों, मैं सोनू सर, आपके अपने YouTube चैनल सोनू सर ऑप्टिमम मैथ्स में स्वागत है। तो आइए, पिछले क्लास में हम पार्ट 4 में अनुपात के आधार पर आधारित प्रश्न पढ़े थे। टाइम स्पीड डिस्टेंस का ही टॉपिक है और आज भी अनुपात के आधार पर आधारित प्रश्न ही पढ़ेंगे, लेकिन उसमें लेवल 1 पढ़े थे और इसमें लेवल 2 पढ़ेंगे। देखिएगा, इस लेवल से अनेक कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए, हम पिछले क्लास में जो पार्ट 4 में थोड़ा जो बेसिक चर्चा किए थे, क्योंकि उसी से रिलेटेड है, तो पुनः उस चीज़ का चर्चा हम कर देते हैं। और ज़्यादा डिटेल से जानने के लिए आप पार्ट 4 देख सकते हैं। तो देखिएगा, देखते हैं, जब d कांस्टेंट हो, जब d कांस्टेंट हो, इसका मतलब है कि d समान हो, d1 बराबर d2 बराबर d3। तो d1 को हम लिख सकते हैं s1 t1 बराबर s2 t2 बराबर s3 t3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, s1 is2 s2 is2 s3 बराबर 1/T1 is to 1/T2 is to 1/T3। तो यहाँ से भी देख रहे हैं क्या, स्पीड समय का जस्ट उल्टा होता है, और यहीं से T1 is to T2 is to T3 बराबर क्या हो जाएगा, 1/S1 is to 1/S2 is to 1/S3। क्योंकि यहाँ से T1 T2 T3 लेंगे तो S1 S2 S3 नीचे चला जाएगा। और डायरेक्ट वैसे भी कर सकते थे कि हम जानते हैं कि जब d कांस्टेंट हो तो स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल t होता है। तो S1 is to S2 is to S3 बराबर 1/T1 is to 1/T2 is to 1/T3 हो जाएगा। और T1 is to T2 is to T3 बराबर 1/S1 is to 1/S2 is to 1/S3 हो जाएगा। कैसे होगा जान लीजिए। हम जानते हैं कि जब समय दूरी समान हो, तो जब दूरी समान हो, मान के चलिए 100 किलोमीटर दूरी है, तो चाल जिसकी ज़्यादा होगा उसको समय कम लगेगा, और चाल जिसकी कम होगा समय उसको ज़्यादा लगेगा। तो जब दूरी समान हो तो चाल का उल्टा समय और समय का उल्टा चाल होता है। जब s कांस्टेंट हो, जब s कांस्टेंट हो, s कांस्टेंट हो तो d डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t हो जाता है। इसका मतलब समझिए, जब दो समान चाल से चल रहा है, मेरी चाल भी 50 किलोमीटर प्रति घंटा और किसी दूसरे व्यक्ति की चाल भी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 2 घंटा में कोई 100 किलोमीटर डिस्टेंस तय करेगा, 3 घंटा में कोई 150 किलोमीटर डिस्टेंस तय करेगा। तो जिसका समय ज़्यादा हो वो ज़्यादा दूरी तय कर रहा है, जिसका समय कम है कम दूरी तय कर रहा है। इसका मतलब है कि d के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t है। जितना समय ज़्यादा दूरी ज़्यादा, समय कम दूरी कम। तो क्या हो रहा है कि d डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t हो रहा है। कब? जब s कांस्टेंट हो। तो इसका मतलब है कि s1 बराबर s2 हम लिख सकते हैं। तो s1 को हम क्या लिखते हैं, d1/T1 बराबर d2/T2 बराबर d3/T3। तो यहाँ से कह सकते हैं कि बराबर इसको k मान लेते हैं। तो d1 is to d2 is to d3 बराबर k कट जाएगा सबसे, तो t1 is to t2 is to t3 हो जाएगा। अब इसी को अगर सेकेंड में हम समझना चाहते हैं तो सेकेंड में समझिए कि d डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t। तो यहाँ से भी लिख सकते हैं d1 is to d2 is to d3 बराबर t1 is to t2 is to t3 होता है। तो जैसे समझना है वैसे समझ सकते हैं। और तीसरा बताए थे उसमें, जब t कांस्टेंट हो, तो जब t कांस्टेंट हो, जब t कांस्टेंट हो तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा। तो देखिए, जब t कांस्टेंट समझ लीजिए, t कांस्टेंट होगा तब क्या होगा कि अगर मान के चलिए हम भी 2 घंटा चल रहे हैं और दूसरा भी 2 घंटा ही चल रहा है, मेरा समय समान है दोनों का, तो जिसका चाल ज़्यादा होगा
वो ज़्यादा डिस्टेंस तय करेगा, जिसका चाल कम होगा वो कम डिस्टेंस तय करेगा। तो यहाँ भी क्या देख रहे हैं कि दूरी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड है। तो यहाँ से इस तरह से भी लिख सकते हैं T1:2, T2:2, T3, सभी समय समान है। तो D1/S1 बराबर D2/S2 बराबर D3/S3 लिख रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको K मान लेते हैं। तो D1:2, D2:2, D3 बराबर हो जाएगा S1:2, S2:2, S3, क्योंकि K सब में कॉमन हो जाएगा तो कट जाएगा। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जब D कांस्टेंट हो तो वहाँ से T कांस्टेंट हो तो वहाँ से क्या हो जाएगा कि D डायरेक्टली प्रोपोर्शनल S। तो D1:2, D2:2, D3 बराबर S1:2, S2:2, S3। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे, देखिएगा और आराम से समझिएगा। ठीक है, देखते हैं सवाल। चलिए, सवाल नंबर आज 34 होगा, 33 तक हो गया था। ठीक है, देखते हैं 34 कि दो बसें क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रहा है। यदि दूसरी बस पहली बस की अपेक्षा यात्रा में 5.5 घंटा कम समय लेता है तो बताइए यात्रा कितनी किलोमीटर लंबी है। कि इसमें सवाल दिया हुआ है कि दो व्यक्ति यात्रा कर रहा है, एक की चाल 45 किलोमीटर है और दूसरे की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से देख लीजिए कि स्पीड का रेशियो S1:S2 बराबर 45:60 दिया हुआ। तो जस्ट इसका उल्टा टाइम का रेशियो हो जाएगा T1:2, T2 बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से काटेंगे 15×45, 15×4 60, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा 4:3 हो जाएगा। कह रहा है कि दूसरा बस पहली बस से 5.5 घंटा कम समय ले रहा है। तो दूसरा बस कम कितना है, 1 बराबर 5.5 मतलब 11/2। तो अब दूरी निकालना है तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 11/2 गुना 3, तब 33/2 घंटा लेता समय दूसरा बस। तो देख रहे हैं कि दूसरा बस की चाल कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुने समय। चाल मेरा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और समय लग रहा है 33/2 घंटा। तो यहाँ से काट देंगे, किलोमीटर प्रति घंटा है तो घंटा, और ये 33/2 घंटा। तो घंटा घंटा कट गया, 2 से काटेंगे 30, 33 तिया 99, 990 किलोमीटर। अब देखिए इसी को हम कहेंगे नहीं, 1 बराबर 11/2 है। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, हम कहेंगे इससे नहीं निकालेंगे, हमको इससे निकालना है दूरी। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 11/2 गुने 4, 22 घंटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से पहली बस की चाल कितना है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और पहला बस जो है कितना घंटा चल रहा है, 22 घंटा चल रहा है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुने समय। तो 45 गुने 22, ये किलोमीटर प्रति घंटा, घंटा घंटा कट जाएगा, बचेगा किलोमीटर। यहाँ हो जाएगा 990 किलोमीटर। तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कहीं कोई आपत्ति। चलिए अगला देखते हैं। ये था सवाल नंबर 33 तक बता दिए थे, ये 34 नंबर सवाल था। चलिए 35 नंबर सवाल देखते हैं। 35 नंबर क्या कर रहा है देख लीजिएगा आप लोग। पैंतीस नंबर सवाल है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4 भाग से पैदल चलकर अपने कार्यालय 20 मिनट देरी से पहुंचता है। सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलकर अपने कार्यालय 20 मिनट देरी से पहुंचता, 3/4 दिया हुआ। तो अगर वो अपने वास्तविक चाल से चलता तो कितने समय में पहुंच जाता। तो सबसे पहले देखिए, ये चाल पहले 4 था, लेकिन घटने के बाद वो चाल कितना हो गया, 3 हो गया। इसका मतलब है कि स्पीड का रेशियो कितना है, 4:3।
तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कि पहले वो 3 घंटा में ही मान के चलिए कि वो किसी डिस्टेंस को कवर कर लेता था, अब वही डिस्टेंस 4 घंटा में कवर कर रहा है। तो यहाँ से ये कितना विलंब हो रहा है, कितना लेट हो रहा है, 1 लेट घंटा। ये तो माने हैं मतलब पहले 3x समय लगता था, अब 4x समय लग रहा है, मतलब x ज़्यादा समय लग रहा है। तो यहाँ से क्या है कि x 1 बराबर कितना विलंब हो रहा है, 20 मिनट। तो पहला जो उसका वास्तविक समय था कितना है, 3 बराबर कितना हो जाएगा, 20 या 60 मिनट। एक तो ये तरीका से बना सकते हैं। दूसरा तरीका सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में है वास्तविक समय बराबर अंश गुने देरी या पहले बटे अंश एवं हर का अंतर। अब देखिए अंश कितना है, 3/4 चाल से चल रहा था अपने वास्तविक चाल का, वास्तविक चाल से ना चलकर 3/4 चाल से चलता है। अंश इसमें 3 है, यहाँ 3 लिख दिए। कितना मिनट की देरी हो रहा है, तो 20 मिनट की देरी हो रहा है। अंश एवं हर का अंतर दोनों के बीच डिफरेंस कितना का है, 1 मिनट का। तो वास्तविक समय कितना लग जाएगा, 60 मिनट या 1 घंटा। किन्हीं को कोई आपत्ति, चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं कि पहले 4 चाल से चलता था, अब वो 3 से 4 से चल रहा है, तो 4:3 हो जाएगा। और जब बताए थे कि दूरी समान हो तो टाइम जो होता है उसका जस्ट उल्टा हो जाता है, 3:4 हो जाता है। यहाँ से कितना ज़्यादा समय लग रहा है, एक बराबर मतलब ज़्यादा समय लग रहा है। पहले वो किसी ऑफिस को 3 घंटा में पहुँचता था, मान के चलिए 4 घंटा में पहुँचा, इसका मतलब 1 घंटा विलम्ब से पहुँच रहा है। तो 1 बराबर 20 मिनट का उसको विलम्ब हो रहा है, तो 3 बराबर 60 मिनट हो जाएगा, क्योंकि उसकी पहला समय पूछ रहा है कि वास्तविक समय क्या होता। तो वास्तविक कितना हो जाता, 60 मिनट या 1 घंटा कह सकते हैं। वहीं यहाँ पर देखिए सेकेंड मेथड में इस तरह से नहीं बना के इस तरह से बना सकते हैं कि वास्तविक समय हो जाएगा अंश गुने देरी या पहले बटे अंश एवं हर का अंतर। तो अंश मेरा कितना है, 3 है, देरी या पहले कितना मिनट हो रहा है, 20 मिनट का, अंश एवं हर का अंतर कितना है, 1 है, 60 मिनट 1 घंटा। दोनों मेथड उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये था सवाल 35। अब देखते हैं 36। 36 सवाल क्या कर रहा है, सो देखिए। 36 कर रहा है, अपने घर से दफ्तर तक अपनी वास्तविक चाल की 6/7 चाल से चलकर जाने पर एक व्यक्ति 12 मिनट देरी से पहुंचता है। तो इस दूरी को वास्तविक चाल से तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए 6/7 है, अब यहां से भी निकालेंगे S1 = S2। पहले उसका वास्तविक चाल 7 था, लेकिन अब 7 से ना चलकर 6 से चल रहा है, तो 7 अनुपात क्या हो जाएगा, 6। समय का अनुपात T1 = T2 बराबर क्या हो जाएगा, 6:7 हो जाएगा। अब कह रहा है कि उसको विलंब हो रहा है कितना, 12 मिनट का, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 12। तो उसको पहले वास्तविक समय कितना लगता है, 6 बराबर कितना हो जाता, 6 × 12 बराबर 72 मिनट। कह सकते हैं 1 घंटा 12 मिनट, 1 घंटा 12 मिनट, जो कि देख लीजिएगा स्क्रीन पर सवाल है, ऑप्शन में देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से सेकेंड मेथड इसी को बना, सेकेंड मेथड से तो हम क्या बताए कि वास्तविक समय बराबर अंश कितना, 6 गुने देरी कितना मिनट का हो रहा है, 12 मिनट का। अंश एवं हर का अंतर कितना है, 72 मिनट। 72 मिनट बराबर 1 घंटा 12 मिनट। चलिए उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। चलिए देखते हैं 37 नंबर सवाल। ये प्रैक्टिस करते करते सवाल जब बनाना शुरू कीजिएगा तो सवाल 10 सेकेंड 5 से 10 सेकेंड में सवाल बन जाएगा, वो भी बहुत ज़्यादा हो गया। चलिए देखते हैं 37 नंबर सवाल। 37 में कह रहा है एक व्यक्ति अपने चाल में 30% की कमी कर देता है।
देखिए अब पहले था कि फ्रैक्शन में था, अभी अब प्रतिशत में है, तो उसको भी हम फ्रैक्शन में बदल लेंगे। 30% की कमी कर देता है तो वह घर से ऑफिस 12 मिनट देरी से पहुंचता है, तो वास्तविक चाल से चलने पर उसे कितना समय लगेगा। देखिए अब कर रहा है 30% चाल में 30% की कमी कर देता है, तो 30% मीन्स 30/100 हो जाएगा। तो चाल S1:S2, पहले चाल मेरा 10 था लेकिन उसमें 3 की कमी हो गया, तो अब चाल मेरा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो टाइम जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, T1:T2 बराबर 7:10 हो जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं कि कितना देरी हो रहा है, 3 का देरी हो रहा है, और क्वेश्चन में देरी कितना कर रहा है, 12 मिनट की देरी हो जाती है। तो 3 बराबर 12, 1 बराबर 4, तो यहाँ से पूछ रहा है कि उसका वास्तविक समय कितना है। 7 बराबर क्या हो जाएगा, 4 × 7 28 मिनट। अब देखिए सेकेंड मेथड में, सेकेंड मेथड में क्या करा है कि 30% कमी हो जाता है। इसका मतलब है कि चाल जब वो अपना चाल 30% कमी कर देता है तो चलता कितना परसेंट से, 70% से। 70% का मतलब है 70/100, यहाँ से 7/10, तो वास्तविक समय उसको कितना लगेगा, अंश गुने देरी या पहले 12 मिनट का देरी होता है, बटे अंश एवं हर का अंतर, तो 10 में से 7 गया कितना हो जाएगा, 28 मिनट की देरी हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। कमी है तो यहाँ घटा दिए, ज़्यादा रहता तो सेकेंड मेथड बनाने में जोड़ देते। 38 नंबर सवाल देखते हैं। यदि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की चाल से 20% अधिक गति से चलता है, देखिए 20% अधिक गति से चलता है, 38 नंबर है। 20% का मतलब होता है 1/5। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि स्पीड पहले था मेरा 5, अब 20% अधिक, 5 से बढ़ के कितना हो गया, 6 हो गया। तो टाइम का स्पीड क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। यहाँ से देख रहे हैं कि ये कितना कम ले रहा है, 1 और 1 बराबर कितना कम दिया हुआ है, 90 मिनट पहले पहुँच जाता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से पहले 6 मिनट में पहुँचता था, 5 मिनट में पहुँच रहा है, मान के चलिए सपोज दैट। तो 1 मिनट कम ले रहा है, 1 बराबर 90 मिनट है, तो पूछ रहा है वास्तविक समय क्या होगा। तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, 90 × 6 बराबर 540 मिनट। 540 मिनट बराबर कितना, इसको घंटा में बदलेंगे तो 540/60 घंटा हो जाएगा, बराबर 9 घंटा। ये तो 9 घंटा समय लग गया। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 441 किलो, यदि गंतव्य स्थान 441 किलोमीटर दूर हो। तो अब देखिए इसी मेरा 9 घंटा समय लग गया और दूरी दिया हुआ है 441 किलोमीटर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वास्तविक चाल 441/9, 9 चौक 36, 9 9 81, 49 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो कहने का मीन्स है कि फिर से देख लीजिए, S1:S2 5 था पहले मेरा वास्तविक चाल था, 20% बढ़ा दिए, तो 5 से बढ़ के क्या हो जाएगा, बढ़ा देंगे। तो जब बढ़ाने के लिए कहेगा तो जोड़ देंगे और कम करने के लिए कहेगा तो घटा देंगे। 5 से 6 हो गया तो टाइम का स्पीड 6 से 5 हो जाएगा, कम कितना है, 1 बराबर 90, 6 बराबर 540 मिनट बराबर 9 घंटा। तो दूरी दिया हुआ है 49 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो जाएगा। देखिए सेकेंड मेथड में 20% चाल बढ़ा देता है। 20% का मतलब क्या हो जाएगा, 120/100, 6/5 हो जाएगा। तो हम क्या बोले थे, वास्तविक समय बराबर अंश गुना, अंश मेरा 6 है, देरी या पहले, देरी कितना का हो रहा है, पहले कितना पहुंच जाता है 90 मिनट, अंश एवं हर का अंतर, अंश एवं हर का अंतर कितना है 1, 540 मिनट, 540 मिनट बराबर 9 घंटा, 60 से भाग दे दीजिए। अब यहाँ से 9 घंटा निकल गया तो दूरी दिया हुआ है 441 किलोमीटर। तो वास्तविक चाल क्या हो जाएगा, वास्तविक चाल हो जाएगा
441/9 49 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो दोनों मेथड से बना सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। देखते हैं 39 नंबर। थर्टी 39 में कह रहा है, एक व्यक्ति अपने वास्तविक चाल का 3/5 गुना चाल से चलकर घर से ऑफिस 18 मिनट देरी से पहुंचता। तो वास्तविक समय पहले निकाल लेंगे। वास्तविक समय क्या हो जाएगा, अंश गुना देरी, 18 मिनट पहले पहुंच जाता है, बटे अंश एवं हर का अंतर 2 हो जाता है, तो 9 27 मिनट उसका वास्तविक समय हो जाएगा। तो कह रहा है कि यदि घर से ऑफिस की दूरी 18 किलोमीटर हो तो उसका वास्तविक चाल क्या होगा। तो दूरी दे दिया है 18 किलोमीटर, तो वास्तविक चाल क्या हो जाएगा, 18/27 मिनट है तो 27/60 घंटा हो जाएगा ये किलोमीटर। तो 18 गुने 60/27, 9 × 27, 9 दूनी 18, 3 से 20, 20 दूनी 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो देख लीजिए ये वास्तविक चाल हो गया मेरा। देखिए सेकेंड मेथड में से भी बना सकते थे कि 3/5 4 से, इसका मतलब है कि स्पीड का रेशियो क्या है, 5:3 का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:5। कितना ज़्यादा लग रहा है, 2 = 18, 1 = 9। तो वास्तविक समय पूछ रहा है 3 बराबर कितना हो जाएगा, 27 मिनट। तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं वास्तविक समय, टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है तो वास्तविक चाल निकाल लीजिएगा। तो कहीं से भी निकाल सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। फोर्टी नंबर सवाल करा, एक रेलगाड़ी ए से बी के लिए एक निश्चित चाल से प्रस्थान करती है। 40 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद इंजन में खराबी हो जाती है और वो अपनी वास्तविक चाल का 2/3 चाल से जाती है और 45 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि चाल में परिवर्तन 50 किलोमीटर और आगे हुआ होता तो वह 30 मिनट देरी से पहुंचता। तो उसके लक्ष्य की दूरी ज्ञात करें। सबसे पहले देखिए क्या करा, एक रेलगाड़ी ए से बी के लिए प्रस्थान करती है। 40 किलोमीटर चलने के बाद ये सी पर 40 किलोमीटर चला, इंजन में खराबी आ जाती है। इंजन में जैसे ही खराबी हुआ कि वह अपने वास्तविक चाल का 2/3 चाल से चलना शुरू करता है और अपने गंतव्य स्थान पर 45 मिनट देरी से पहुंचता है। कड़ा इंजन में खराबी यहाँ नहीं होके 50 किलोमीटर और आगे हुआ होता, यहाँ पे होता, जिसका डिस्टेंस दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दिया है 50 किलोमीटर। तो अपने गंतव्य स्थान पर 30 मिनट देरी से पहुँचता है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, 30 मिनट देरी है। अब देख लीजिए यहाँ से यहाँ 45 मिनट देरी हो रहा है और यहाँ से यहाँ 30 मिनट देरी हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ देरी कितना होगा, 15 मिनट देरी हो जाएगा। अब देख लीजिए कि यहाँ से यहाँ 15 मिनट और अपनी वास्तविक चाल का 2/3 चाल से चल रहा है। तो सी से डी तक का वास्तविक समय क्या हो जाएगा, अंश गुना देरी या पहले बटे अंश एवं हर का अंतर 30 मिनट हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कि सी से डी तक का वास्तविक समय 30 मिनट और सी से डी तक का वास्तविक दूरी दिया हुआ है 50 किलोमीटर। सी से डी तक का वास्तविक दूरी 50 किलोमीटर। तो वास्तविक चाल क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय, तो 50 किलोमीटर और 30 मिनट है, इसे घंटा में बदलेंगे 30/60 घंटा हो जाएगा।
तो 50 गुने 60/30 यहाँ से कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से चाल निकाल रहे हैं। तो वास्तविक चाल चाहे यहाँ से यहाँ का हो, चाहे यहाँ से यहाँ का हो, चाहे यहाँ से यहाँ का हो, वास्तविक चाल सब जगह समान होता है। अब देखिए, खराबी होगा तभी वास्तविक चाल में परिवर्तन हो सकता है, नहीं तो जब चल रहा है तो सब जगह वास्तविक चाल सेम होगा। अब देखिए, अब यहाँ से यहाँ डी से बी तक, डी से बी तक वास्तविक समय क्या हो जाएगा, अंश गुना अंश कितना है, 2 है, गुना देरी या पहले 30 मिनट की देरी हो रही है, बटे अंश एवं हर का अंतर 1। यहाँ 60 मिनट की देरी हो रही, 60 मिनट बराबर 1 घंटा, सॉरी वास्तविक समय देरी नहीं हो रही है, 60 मिनट उसे वास्तविक समय लग रहा है जो कि 1 घंटा के बराबर है। तो इसका मतलब है कि अब हमको टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ से यहाँ देख लीजिए, 1 घंटा वास्तविक समय लग रहा है, तो 1 घंटा में चाल है उसका 100 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटा में कितना जाएगा, 100 किलोमीटर चला जाएगा। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, AC प्लस CD प्लस DB। तो AC मतलब 40 किलोमीटर, CD 50 किलोमीटर और DB 1 घंटा में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 किलोमीटर जाएगा। तो कुल दूरी निकाल लेते हैं। तो कुल दूरी हो जाएगा AC प्लस CD प्लस DB। AC है 40, 50 और 100 बराबर टोटल 190 किलोमीटर हो जाएगा। ये तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। और दूसरा, हम देखिए इसको दूसरे मेथड से भी बना सकते थे, खाली दूरी निकालना होता तब तो इतना समय भी नहीं लगता, लेकिन हमको यहाँ से मान के चलिए चाल भी निकाल दिए कि अगला सवाल में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि अगला सवाल में चाल ही पूछे, तो दूरी भी निकालने के लिए आ जाएगा, चाल भी सीख लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, दूरी खाली निकालना रहता तो इतना समय नहीं लगता, कैसे नहीं लगता सो देख लीजिए। मेथड देख लेंगे। चूंकि 15 मिनट विलंब होता है, तो कुल देरी लगता है 45 मिनट का। 15 मिनट विलंब लगता है तो कुल डिस्टेंस है 50 किलोमीटर का, तो कुल दूरी 50 किलोमीटर है। इसलिए 1 मिनट विलंब होगा तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, 50/15। इसलिए 45 मिनट विलंब होगा तो कुल दूरी हो जाएगा 50/15 गुना 45, 150 किलोमीटर हो जाएगा। तो 150 किलोमीटर C से B तक का दूरी निकल गया। अब यहाँ से क्या देखेंगे कि टोटल दूरी हो जाएगा 40 किलोमीटर और 150 किलोमीटर, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर प्लस 150 किलोमीटर, 190 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं क्या, टोटल डिस्टेंस निकालना हो तो उतना करने की कोई आवश्यकता भी नहीं होगी, टोटल आराम से निकल जाएगा। तो जैसे बनाने की इच्छा हो वैसे बना सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है। ये सवाल इस टाइप का बहुत अच्छा सवाल है, पूछता है (41) नंबर सवाल देखिए। 41 सवाल कर रहा है कि एक मालगाड़ी स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर जाती है और चलने के ठीक 1 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। वहां पर 30 मिनट रुकने के बाद वो अपनी प्रारंभिक चाल की 4/5 चाल से पुनः चलना प्रारंभ कर देती है तथा इसी चाल से बी पर 2 घंटे देरी से पहुंचती है। यदि गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले 80 किलोमीटर और अधिक चल चुकी होती तो ठीक 1 घंटा देरी से पहुंचती, तो गाड़ी की प्रारंभिक चाल ज्ञात करें। देखिए, ए से बी के लिए चलना प्रारंभ करती है, 1 घंटा चलती है, सी पर पहुंचती होगी, वो किसी कारणवश से दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिससे क्या होता है, अपनी वास्तविक चाल का 4/5 चाल से चलकर 2 घंटा देरी से पहुंचती है।
उसी क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि दुर्घटना सी पे नहीं होके डी पे होता तो वो 1 घंटा देरी से पहुंचती, यहां से यहां 1 घंटा देरी है, और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस 80 किलोमीटर है। अब देखिए यहां से यहां 80 किलोमीटर डिस्टेंस है, यहां से यहां 2 घंटा देरी, यहां से यहां 1 घंटा देरी, तो यहां से यहां कितना देरी होगा? 1 घंटा का देरी हो जाएगा। तब 1 घंटा देरी 1 घंटा देरी टोटल 2 घंटा देरी हो गया। तो यहां से यहां 1 घंटा देरी, तो सी से डी तक का वास्तविक समय क्या हो जाएगा? अंश गुना देरी, अंश गुना देरी या पहले 1 घंटा देरी हो रहा है, सॉरी अंश 4 है, बटे अंश एवं हर का अंतर 1 हो जाएगा, ये 4 घंटा हो गया। अब देखिए यहां से यहां तक टोटल उसको समय 4 घंटा लगता है वास्तविक समय, लेकिन 1 घंटा देरी हो रही है, इसका मतलब यहां से यहां 5 घंटा समय लग रहा है। लेकिन यहां से यहां दूरी दिया हुआ है 80 किलोमीटर, सी से डी तक का दूरी दिया गया है 80 किलोमीटर, तो चाल क्या हो जाएगा? वास्तविक चाल 80/4 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां से हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा स्पीड निकल गया। तो सबसे पहला नंबर है कि अगर यहां से यहां 4 घंटा लगता है तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे समय उसे 5 घंटा लगता तो भी 80/5 करते तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा होता, जो कि 20 का 4/5 कीजिए तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाता। तो इसमें डायरेक्ट पूछ रहा था कि इसका वास्तविक चाल क्या होगा, कितना चाल से वो चलेगा, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अगर वो पूछ देगा कि टोटल दूरी कितना है, तो ये 1 घंटा विलम्ब हो रहा है, तो 1 घंटा हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ 20 किलोमीटर चला, यहाँ से यहाँ 80 किलोमीटर चला, और यहाँ से यहाँ 1 घंटा देरी में वास्तविक समय 4 घंटा निकला, तो यहाँ 1 घंटा देरी में यहाँ भी वास्तविक समय 4 घंटा निकलेगा। तो 4 घंटा में 20 चौक 80 किलोमीटर चलेगा, तो 80 80 160 20 टोटल डिस्टेंस कितना हो जाता? 180 किलोमीटर। लेकिन टोटल डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है कि उसकी चाल क्या होगी। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 42 सवाल कर रहा है, एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। स्वयं की चाल 22 घंटे में पहुंचती है। यदि वह वास्तविक चाल से चले तो कितने समय की बचत होगी? तो सबसे पहले देख लीजिए, मान लेते हैं वास्तविक चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और वास्तविक दूरी d किलोमीटर मान लेते हैं। करा कि जब वो अपनी वास्तविक चाल का 7/11 चाल से, तो वर्तमान चाल क्या हो जाएगा? वर्तमान चाल चल रहा है वास्तविक चाल का 7/11, x का 7/11, तो 7x/11 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो उसे वास्तविक दूरी d किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर हो जाता है दूरी बटे चाल, तो d/7x/11, 11 ऊपर चला जाएगा, या आगे देख लेते हैं 7x/11, ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, तो घंटा ऊपर चला जाएगा, किलोमीटर कट जाएगा, तो समय मेरा 22 घंटा लग रहा है, तो 22 बराबर d, ये 11 ऊपर चला जाएगा, नीचे 7x हो जाएगा, तो d काट देंगे, 11 दूनी 22, तो d बराबर कितना हो जाएगा? 14x किलोमीटर हो गया। तो कह रहा इसी दूरी को वास्तविक चाल से चलने पर कितने समय की बचत होगी? वास्तविक समय मेरा क्या हो जाएगा? वास्तविक समय 14x बटे x किलोमीटर प्रति घंटा, x कट गया, कितना हो जाएगा? 14 घंटा हो जाएगा। तो अभी वर्तमान में समय लग रहा है 22 घंटा, पहले समय लग रहा था, वास्तविक समय जो पहले लग रहा था वो 14 घंटा लग रहा था। समय की बचत कितना हो गया?
22 माइनस 14 बराबर 8 घंटे की बचत हो जाएगी। 43 सवाल देखिए, 43 नंबर करा, एक कार अपनी सामान्य चाल की 5/7 चाल से चलकर 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकेंड में तय करती है। मान लेते हैं वास्तविक चाल कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी दे दिया है 42 किलोमीटर। लेकिन कह रहा है वास्तविक चाल से ना चलकर वास्तविक चाल की 5/7 चाल से चलकर, तो वर्तमान चाल क्या हो जाएगा, x का 5/7 तो 5x/7 हो जाएगा। तो दूरी दिया हुआ है और वर्तमान चाल दिया हुआ, तो वर्तमान समय कितना हो जाएगा, तो 42/5x/7 ये घंटा हो जाएगा। तो वर्तमान समय है 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकेंड, और यही है 42 × 7/5x के बराबर है, इतना घंटा। अब इसको तोड़ेंगे, 1 घंटा है तो 1 घंटा 60, 40 मिनट है तो 40 मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग करेंगे। और 48 सेकेंड है तो 48 को पहले मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग करेंगे, और इसे घंटा में बदलने के लिए पुनः 60 से भाग करेंगे। तो बरचौक 48, 12 × 5 = 60, 4 से काटेंगे 15 चौक 60, यहाँ से काटेंगे 20 दूनी 40, 20 तिया 60, एलसीएम हो जाएगा 15 × 5 = 75। तो 3 और 75 का एलसीएम 75, 75 प्लस 3 से काटेंगे 25, 25 दूनी 50 प्लस 1, 75 50 हो जाएगा 125, 126, और यहाँ हो जाएगा 42 × 7/5x घंटा। तो 75 50 125 126 बटे 75 बराबर 42 × 7/5x हो जाएगा। 15 से काटेंगे 15 × 5 = 75, 5 तिया 15, 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 42 से 42 कट गया, x बराबर कितना हो जाएगा, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से देख लिए कि 35 किलोमीटर प्रति घंटा। थोड़ा सा इसको सॉल्व करने में जो समय लगा होगा, बाद बाकी तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से लिख सकते हैं, क्योंकि इसको देख लीजिएगा, तोड़ लीजिए, अलग से भी तोड़ सकते हैं, हम यहीं पे तोड़ दिए। तो यहाँ से तोड़िएगा तो इस समय बराबर इतना समय हो जाएगा, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। ये क्वेश्चन ज़्यादा ट्रेंड में पूछा हुआ है SSC CGL में। तो सबसे पहले आज अनुपात के आधार पर आधारित प्रश्न समाप्त कर दिए। आगे जो भी होगा, जब समय समान हो, रिलेटिव स्पीड से होगा, तो वो देखते रहिएगा वीडियो, और वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। जो भी देखिएगा पूरा देखिएगा और पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, नहीं तो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।